हेलो गाइस, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे साकामोटो डेज, जो कि एक अपकमिंग एनिमे की मांगा है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कन्वीनियंस स्टोर का सीन, जिसका नाम है साकामोटोस कन्वीनियंस स्टोर। और जैसे हम सड़क का सीन दिखाया जाता है कि सड़क एकदम सुनसान है, बच्चे खेल रहे हैं और कन्वीनियंस स्टोर के अंदर जो है एक अंकल मानुस बैठ के चुपचाप रामेन खा रहा होता है। नरूटो का फैन होगा ज़रूर। और फिर हमें एक पास्ट का स्टोरी बताया जाता है कि एक समय पे एक हिटमैन हुआ करता था। मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम था वो। और उसके मुकाबले कोई नहीं था। उसका नाम था तोरा साकामोटो। फिर हमें दिखाया जाता है कि बिल्डिंग का सीन, जिसके शीशे टूट रहे होते हैं। अंदर में सभी लोग चिल्ला के बोल रहे होते हैं, ये साकामोटो है, इसे मारो। जहाँ साकामोटो जो होता है वो भागते हुए जाता है, गर्दनें उड़ाते हुए सबको मारते हुए चलता जाता है। ऐसे ही करके सभी को मार देता है। और हमें बताया जाता है कि जितने भी बैड गाइज थे उससे डरा करते थे, और जितने भी हिटमैन थे, मतलब उसी के काइंड के जो किलर्स होते हैं, वो मतलब उसकी रेस्पेक्ट किया करते थे, उसे फॉलो किया करते थे। लेकिन एक दिन हमें एक कन्वीनियंस स्टोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साकामोटो आया होता है। एक लड़की को देखता है जो कि रिसेप्शन पे होती है, वो वेलकम बोलती है और साकामोटो को प्यार हो जाता है। फिर वो रिटायर हो गया, उसने शादी की, उसने बच्चे किए, और साकामोटो गॉट आउट ऑफ शेप, यानी कि उसके टी शर्ट पे ही सिर्फ स्लिम लिखा है, वो स्लिम नहीं रहा। जहाँ बात प्रेजेंट में आती है और साकामोटोस कन्वीनियंस स्टोर के बाहर एक बंदा खड़ा खड़ा बोल रहा होता है कि साकामोटोस, दैट्स इट, ऑल राइट। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था मिस्टर साकामोटो। जहाँ हमें कन्वीनियंस स्टोर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ साकामोटो आराम से कुर्सी पे बैठा होता है और उसकी वाइफ का नाम हमें बताया जाता है आउई साकामोटो। एक बच्चा जो होता है वो बोलता है कि ए मिस्टर, देखना मैं टारगेट को हिट करूँगा, अगर मैंने हिट किया तो तुम मुझे फ्री जूस दोगे। और ऐसे ही करते उसकी वाइफ भी बोलती है ये लड़का आजकल बहुत ज़्यादा आने लगा है, ये वो जिस दैट। लेकिन उसके बाद वो लड़खड़ाता है, मतलब एक बार जो उससे टारगेट मिस हो जाता है तो वो एरो उठाने के लिए नीचे झुकता है, और नीचे जैसे ही झुकता है वो लड़खड़ा कर गिरने वाला होता है। और जैसे ही वो गिरता है तो उसके मतलब उसके बैग से इंक निकल के सामने वाले किसी बंदे, रैंडम बंदे के पैंट पे गिर जाता है। और उसके बाद वो बंदा तो वैसे पैंट पे इंक गिरा तो गुस्सा तो करेगा ही। तो बोलता है बच्चे, तुमने मेरे वाइट पैंट का क्या हाल किया, इसकी भरपाई कौन करेगा। और इसी के साथ बच्चे को मारने वाला होता है, जहाँ साकामोटो की वाइफ बोलती है कि डियर हमें कुछ करना चाहिए। और साकामोटो भी एकदम हीरोइज्म करके आगे बढ़ जाता है। जहाँ वो रैंडम बंदा उस बच्चे को मारने ही वाला होता है, साकामोटो पीछे से आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और एक पेन निकाल लेता है साकामोटो। और फिर साकामोटो उस पेन को उसी बंदे के गर्दन में घॉप 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 घुसा देता है। जिसके बाद वो बंदा चला जाता है और साकामोटो, वो छोटा सा बच्चा जो होता है, बोलता है थैंक यू मिस्टर। और वाइफ भी एकदम खुश हो जाती है। जहाँ हमें देखा जाता है कि साकामोटो ने पेन उल्टी पकड़ी थी, यानी कि उसे निप से नहीं मारा था। और साकामोटो सोचता है मैंने उसे लगभग ऑफेंस कर ही दिया था, जहाँ पीछे से उसे आवाज़ आता है कि वेल डन, मैंने देखा तुमने पेन से ही कैसे अपने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। जिसके बाद बोलता है कि बहुत टाइम हो गया मिस्टर साकामोटो, मैं हूँ सिन द चेयरवॉयंट। भाई लोग, चेयरवॉयंट क्या होता है मुझे नहीं पता, शायद हिटमैन्स की कोई क्लास होती होगी। जिसके बाद साकामोटो आते हैं और सिन की गर्दन टेढ़ी कर देते हैं। और सिन चिल्लाकर बोलता है मुझे मारना ही पहला थॉट था क्या जो आपके मन में आया, मैं सिन हूँ, आपके लिए काम किया करता था। जहाँ हमें बताया जाता है कि सिन जो है वो लोगों के माइंड को रीड कर सकता है। कुछ समय बाद साकामोटो और सिन आमने सामने बैठे होते हैं, जहाँ सिन बोलता है तो वो सब रूमर ठीक सही थे कि आप रिटायर कर गए हिटमैन की ज़िंदगी से, और आपने एक स्टोर खोल लिया। जहाँ वो बोलता है कि साकामोटो, मिस्टर साकामोटो प्लीज़ वापस आ जाइए हिटमैन बनने के लिए, ये सब आपके टैलेंट का वेस्टेज है पूरा, और आप एकदम फैट हो गए हैं। जहाँ साकामोटो बोलता है कि मैं वापस नहीं आ सकता हिटमैन बनने के लिए। और उसी पे सिन बोलता है कि आप प्लीज़ वापस आ जाइए, सभी बैड गाइस आपसे डरा करते थे उस समय में। जहाँ सेन उठ के चिल्लाकर बोलता है कि आप एक बहुत ही अच्छे मतलब आप एक लेजेंड थे, ये सब कैसे हुआ, अभी की कंडीशन को देखकर बोल रहा है कि ये सब कैसे हुआ। जहाँ साकामोटो आराम से नूडल्स खा रहा है, वहीं ये बोलता है कि आप सिर्फ फील्ड रेशंस खाया करते थे। और बोलता है कि कोई दिक्कत अगर मैं यहाँ पर स्मोक करूँगा, जहाँ वो बोल, और स्मोकिंग मतलब सिगरेट जलाते हुए बोलता है कि हॉनेस्टली आप एक परछाई थे अपने फार्मर्स की। जहाँ अचानक से बोलता है हाँ। जिसके बाद साकामोटो दिखाता है पीछे लगे पोस्टर में नो स्मोकिंग। उसके बाद अपना जो सीन होता है वो सोचता है स्टिल सो फास्ट, जहाँ साकामोटो बोलता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें एक इंस्टेंट में मार सकता हूँ, भले ही मैं मोटा हो गया हूँ, समझे। इतने में कोई बंदा आता है, बोलता है हे मिस्टर साकामोटो,
अगर आपके पास समय है तो थोड़ी सी मदद कर दो। जिस पर सिन सोचता है कि इसे मिस्टर साकामोटो से क्या मदद चाहिए होगी, क्या इसे किसी को मरवाना है। जिसके बाद मिस्टर साकामोटो जो है वो लोगों की मदद कर रहे हैं, मोहल्ले के बच्चों को हंसा रहे हैं, अपनी बेटी को खिला रहे हैं, मतलब पूरा आया वाला जो काम होता है ना वो कर रहे होते हैं। जिसे देख के सिन सोचता है कि क्या ये पूरे मोहल्ले का आया है सभी कामों के लिए। और ये भी सोच रहा होता है कि जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ मिस्टर साकामोटो ये अपनी पहचान को छुपाने के लिए, कम्युनिटी में घुलने मिलने के लिए अपने पास्ट को पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन जहाँ वो सोच रहा होता है कि पुराना जो साकामोटो है उसके मुकाबले ये इनका नया लुक एकदम जोक है, मतलब मजाक है। और जो चैप्टर की शुरुआत में एक लड़का जो एरो फेंक के ट्राई कर रहा होता है फ्री जूस के लिए, वो उसी पे एरो फेंक देता है और वो सिन चिल्लाते हुए बोलता है यू स्टूपिड ब्रैड। जिसके बाद सिन गाड़ी में बैठता है और सोचता है कि 5 साल पहले जो मैंने साकामोटो को देखा था आखिरी बार, तब से लेके आज तक वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। लेकिन देखा जाए तो वो अभी भी हमेशा की तरह बहुत कूल हैं। और भले उनका मोटापा बड़ा है लेकिन उनका ऑरा एकदम लाजवाब है। काश मैं उनके साथ वापस से काम कर पाता। जहाँ उसका फ़ोन बजता है और वो उठाकर बोलता है बॉस, और उधर से जो उसका बॉस होता है वो बोलता है कि तुम साकामोटो को हरा पाए। जहाँ वो बोलता है अभी तक तो। जहाँ उसका बॉस बोलता है कि तो तुमने उसे देखा। जहाँ सिन बोलता है बॉस क्या मुझे सच में उसे मारना होगा। साकामोटो अब तो बहुत ही ज़्यादा टबी और हॉनेस्टली कोई मुसीबत नहीं है। जहाँ उसका बॉस बोलता है सिन तुम भी जानते हो कि अगर ये जो धंधा है, अगर इस धंधे से कोई भी बाहर गया तो उसे मरना होगा और साकामोटो को हम जीने नहीं दे सकते हैं वैसे भी। और चिल्लाकर बोलता है कि अगर तुम नहीं कर सकते तो मेरे पास बहुत सारे लोग हैं ये करने के, इसीलिए सीधा सीधा बोलो अगर तुम नहीं करोगे तो मैं बाकियों को भेजूँगा। जहाँ अपना जो सीन होता है वो कॉल काट के बोलता है अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। जहाँ हमें सीन के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जो पिछली मेमोरी याद कर रहा होता है, एक छोटा सा पैनल जहाँ वो और साकामोटो एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं और सोचता है कि अब अगर मैंने नहीं किया तो कोई और करेगा और अच्छा होगा कि मैं ही कर दूँ। और अगले ही दिन सिन साकामोटो के स्टोर पर पहुंच जाता है जहां उसकी वाइफ देखकर बोलती है कि ये तो कल कल वाला ही है सिन, इतनी जल्दी। जहां वो जो बताया वो बोलता है सिन को क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। जहां वो सिन मना कर देता है और अपने गन निकाल कर साइलेंसर लगाता है और बोलता है कि इट्स टाइम फॉर वॉर। जहाँ साकामोटो जो होता है वो आराम से बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। सिन स्टोर के अंदर आता है, साकामोटो से मिलता है, बोलता है हे मिस्टर साकामोटो मैं आज ही टाउन छोड़कर जा रहा हूँ, इसीलिए मैं सोचा कि जाते जाते आपके पास रुकते चलूँ और थोड़ी सी रेस्पेक्ट दिखा दूँ। जहाँ वो अचानक से अपनी गन निकाल कर साकामोटो पे फायर कर देता है। सिन जैसे ही शूट करता है साकामोटो बस अपनी एक कफ ड्रॉप से ही उस बुलेट को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। जब उसके बाद वो बुलेट सिन के एकदम बाजू में आकर लगती है जिससे सिन बचता है। और जब मुड़कर देखता है तो साकामोटो वहाँ नहीं रहता है। वो सोच रहा है कि साकामोटो गया कहाँ, मैं उसकी थॉट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जहाँ साकामोटो फिर से एक कफ बीट से हमला करने के लिए तैयार होते हैं और सिन उन्हीं कफ बीट से बचते हुए गोली चलाते हुए भाग रहा होता है। जहाँ धुआंधार एक्शन सीन चल रहा होता है अभी। और सिन को कफ बीट्स का एक दाना लग भी जाता है जिसके बाद सिन एकदम से कहीं जाकर मतलब कहीं छुप जाता है। जिसके बाद साकामोटो जो होता है उसके पीछे से आता है और एट लास्ट साकामोटो का थॉट सुनते ही सिन पीछे मुड़ता है। जिसके बाद फिर साकामोटो जो है सिन को एक मस्त लात मारता है जिस पर सिन जो है वो एकदम से शेल्फ तोड़ते हुए उड़ता हुआ जाता है। दीवार में टकराने के बाद सिन को जब होश आता है तो वो बेड पर पड़ा हुआ होता है। सामने साकामोटो की वाइफ और उसकी बेटी होती है और उसे रियलाइज़ होता है कि ये साकामोटो के स्टोर का सेकंड फ्लोर यानी कि उनका घर है। जिसके बाद हम सिन को खाने की टेबल पे बैठा हुआ देखते हैं। वो खाना देखकर पहले सोचता है कि क्या इसमें जहर है, लेकिन जैसे उसे खाता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसने ऐसा खाना कभी खाया नहीं। और उसे ये सब भी रियलाइज़ होने मतलब वो लगभग रोने को आ जाता है। और उसे रियलाइज़ होता है कि साकामोटो क्यों वापस हिटमैन नहीं बनना चाहते, क्यों वो अपनी लाइफ में इतना खुश हैं। और मिस्टर साकामोटो ने अपनी इस लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए किलिंग छोड़ दिया, मतलब लोगों को मारना छोड़ दिया। जिसके बाद थैंक यू फॉर गुड फूड बोल के सीन जा ही रहा होता है, लेकिन साकामोटो पीछे का पोस्टर दिखाकर बोलता है प्लीज़ कम अगेन। जहाँ वो सोचते हुए जाता है हाँ मैं साकामोटो के लिए
कोई भी मैच नहीं हूँ। उसके बाद सीन जाता है अपने बॉस से बात करने के लिए, जहाँ उसका बॉस बोलता है वो हाउ डिसग्रेसफुल, तुम साकामोटो को मारने में फेल हो गए। जहाँ वो बोलता है कि सिन बॉस, और सर झुका के भीख मांगने लगता है कि प्लीज़ साकामोटो को जीने दो। जहाँ उसका बॉस बोलता है तुम उसे क्यों डिफेंड करना चाहते हो। जहाँ सिन बोलता है कि साकामोटो का खुद का घर है, फैमिली है, लेकिन उसका बॉस बोलता है कि उसने रूल तोड़ा है और उसे मरना ही पड़ेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और अपने गन निकाल के अपने ऊपर पॉइंट करता है और बोलता है कि अगर मैं मर गया तो मैं खुद की जान लेने को तैयार हूँ, बस साकामोटो को जाने दो। जहाँ वो बोलता है कि ये मेरी सज़ा होगी मेरे हीरो पे गन पॉइंट करने की। जहाँ उसका बॉस भी बोलता है ठीक है मार लो खुद को, मैं साकामोटो को जाने दूंगा। लेकिन सीन को जो है उसके बॉस के थॉट्स सुनाई दे जाते हैं कि अगर तुम एक बार मरो सही, वो भी जाएगा। और सीन अपनी गन को अपने बॉस की तरफ ही पॉइंट करके बोलता है मैंने ये सब सुन लिया और मैं सरप्राइज नहीं हूँ। जहाँ उसका बॉस बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था ये माइंड रीड कर सकता है, इसे मार डालो सभी। जहाँ सीन सोचता है अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। फिर हम साकामोटो के स्टोर पर देखते हैं, जहाँ साकामोटो मैं हूँ जियान के गाने पर गुनगुना रहे होते हैं। फिर साकामोटो अपनी स्टोर बंद करते हैं और अपनी इन्वेंट्री में घुस जाते हैं, एक गन निकालते हैं और हम शिन को देखते हैं जो कि एक जगह पर छुपा हुआ बैठा होता है। जहाँ बॉस जो होता है वो लोग का, वो बोलता है कि ज़्यादा करीब जाओगे तो वो तुम्हारा माइंड रीड कर सकता है, वो एक चेयर वॉयंट। जिसके बाद एक बंदा जो होता है वो शिन को देखकर बोलता है कि मैं इसे दूर से ही शूट कर दूंगा, लेकिन शिन उसे शूट कर देता है। कड़ी मेहनत मशक्क़तों के बाद शिन को आखिर में घेर लिया जाता है और शिन यही सोचता है कि आज तो मैं गया। जिसके बाद वहाँ मिस्टर साकामोटो आते हैं, ढिचकियाँ ढूम ढूम करके शिन को बचा लेते हैं। जहाँ वो जो होता है काले कोट वाला लंगूर यानी कि शिन का करंट बॉस जो है, वो बोलता है ये साकामोटो है, इसे मार दो। जहाँ साकामोटो जो होते हैं वो सभी बंदों को एक एक करके मार रहे होते हैं, किसी को मुक्के से तो किसी का चाकू ही छीन के उसी को घोंप दिया। और बाकी सारे बंदे जो होते हैं वो बोलते हैं कि एक एक करके मत मारो, सभी एक साथ अटैक करो और फायरिंग चालू कर देते हैं। जिसके बाद साकामोटो जो होते हैं वो अपने दोनों चाकू से बस सबकी गन को काट देते हैं और उसी चाकू से बॉस और उसके साथ जितने भी बंदे थे सबको मार देते हैं। जिसके बाद अपना जो सीन होता है वो सोचता है अमेजिंग, तो यही है दी ग्रेटेस्ट साकामोटो। सीन पूछने ही वाला होता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन इतने में ही साकामोटो उसको गन थमा रहे होते हैं। जहाँ सीन बोलता है मेरी गन शायद मैंने कल लड़ाई के वक्त छोड़ दी होगी स्टोर में, और सोचने लगता है कि इसे अभी तक ट्रस्ट नहीं है। जहाँ साकामोटो उसकी सेफ्टी तोड़ देते हैं, अभी तक इसे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, ये अपना गार्ड डाउन नहीं कर रहा है। और फिर सीन जो होता है वो बोलने ही वाला होता है कि आज के बाद, लेकिन इतने में ही साकामोटो एक एप्रन उसके सामने फेंक देते हैं और बोलते हैं कि 800 येन प्रति घंटा या फिर 850 ले लो। जिस पर शिन बोलता है क्या, और साकामोटो बोलते हैं एक्स्ट्रा टाइमिंग के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। फिर हमें साकामोटो की कन्वीनियंस स्टोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शिन उसी एप्रन में साकामोटो के बगल में खड़ा होता है और साकामोटो जो होते हैं वो नूडल खा रहे होते हैं। शिन बोलता है क्या आप मेरे सामने नूडल नहीं खाएंगे, मैंने आज ही नई टी शर्ट ली है। फिर साकामोटो की वाइफ आती है स्टोर में, शिन को बोलती है कि तुम इस एप्रन में बहुत अच्छे लग रहे हो। जहाँ शिन शर्माते हुए क्या सच में। फिर एक बूढ़ी आंटी आती है स्टोर में जो जिनको सामान नहीं मिलता, शिन उन्हें सामान देता है। साकामोटो की वाइफ बोलती है कि ये लड़का बहुत ही काम का है, और वो जो छोटा बच्चा होता है वो सोच रहा होता है साकामोटो की वाइफ एप्रन में कैसी लगेगी, जिसे शिन बोलता है मैंने सब सुन लिया। फिर वो लड़का शिन से पूछता है कि तुम पहले क्या काम किया करते थे। साकामोटो पीछे से मतलब अपने थॉट्स में सोच रहे हैं एक बार बोल दो और तुम मर जाओगे। जिसके बाद वो बोलता है मैं साफ़ सफाई का काम किया करता था और उसके बाद मैं साकामोटो के पास आ गया काम करने के लिए। और गाइस यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो कमेंट करके बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।